के शहर उदयपुर में आज सिनेमा की चर्चित जोड़ी रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा शाही अंदाज में शादी के बंधन में बंधने जा रही हैं। आईटीसी मोमेंटोज होटल में पारंपरिक सजावट के बीच दोनों दो अलग अलग रीति रिवाजों से विवाह करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस खास मौके पर रश्मिका और विजय को शुभकामनाएं दी हैं। उदयपुर में आज एक होंगे दो सितारे। रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की शाही शादी। भारतीय सिनेमा की चर्चित जोड़ी रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा आज झीलों के शहर उदयपुर में शाही अंदाज में शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। आईटीसी मोमेंटोज होटल में रश्मिका और विजय की शाही शादी होने जा रही है, जिसकी सारी तैयारियां पूरी कर दी गई हैं। सुबह से ही वेडिंग वेन्यू को पारंपरिक सजावट, फूलों और रोशनी से सजा दिया गया है। शादी में रश्मिका और विजय के परिवार के अलावा करीबी लोग शामिल हो रहे हैं। दोनों सितारों ने एक दूसरे की संस्कृति का सम्मान करते हुए दो अलग अलग रीति रिवाजों से शादी करने का फैसला किया है। सुबह विजय के परिवार की पारंपरिक तेलुगु हिंदू रस्मों के अनुसार विवाह संपन्न होगा, जिसमें मंत्रोच्चार और 7 फेरे शामिल हैं। वहीं शाम को रश्मिका के कोडावा रीति रिवाजों के तहत शादी की रस्में निभाई जाएंगी। चौबीस फरवरी से ही शादी के प्री वेडिंग कार्यक्रम शुरू हो चुके थे। दोनों सितारों ने परिवार के साथ डिनर पार्टी, पूल पार्टी में जमकर एंजॉय किया। यही नहीं, रश्मिका और विजय के दोस्तों और परिवार के बीच विरोश प्रीमियर लीग नाम से क्रिकेट मैच भी रखा गया, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर छाई रहीं। इस खास मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दोनों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने अपने संदेश में लिखा, ये विजय और रश्मिका के जीवन का नया और सुंदर अध्याय है। उन्होंने सखा सप्तपदा भाव का उल्लेख करते हुए कहा है कि 7 कदम साथ चलने के बाद दंपति जीवन भर के मित्र बन जाते हैं। प्रधानमंत्री ने दोनों को सलाह दी कि वह एक दूसरे के खूबियों से सीखें, कमियों को अपनाएं और प्यार व जिम्मेदारी के साथ जीवन की नई यात्रा शुरू करें। शादी के बाद 4 मार्च को हैदराबाद में भव्य रिसेप्शन रखा जाएगा, जिसमें फिल्म इंडस्ट्री की कई बड़ी हस्तियां शामिल होंगी। आज रश्मिका और विजय सिर्फ रियल लाइफ नहीं, बल्कि रियल लाइफ में भी एक नई कहानी की शुरुआत कर रहे हैं। ऐसी कहानी जो प्यार, सम्मान और परंपराओं के संगम से लिखी जा रही है। विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना अरावली की वादियों के बीच में आईटीसी मोमेंटोज होटल रिसोर्ट में 26 फरवरी को वैवाहिक बंधन में बंधने वाले हैं। इस शादी को लेकर ये जो जोड़ा है उदयपुर पहुंच चुका है और लगातार होटल में कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। कल भी विरोश प्रीमियर लीग का आयोजन आईटीसी मोमेंटोज होटल में किया गया, जहां पर दूल्हा और दुल्हन के परिवार के सदस्यों ने न सिर्फ क्रिकेट खेला बल्कि वाटर वॉलीबॉल का भी आयोजन हुआ, जिसका भरपूर मेहमानों ने आनंद उठाया। 26 फरवरी को रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा शादी में बंधेंगे और फिर दोनों का वैवाहिक जीवन उदयपुर की इस खूबसूरत वादियों के बीच से शुरू होगा। कपिल श्रीमाली, न्यूज़ 18 उदयपुर। जैसलमेर के साथ बड़ी खबर जैसलमेर से है, जहां राष्ट्रपति और रक्षा मंत्री आज शाम तक जैसलमेर आएंगे। सीएम भजनलाल शर्मा दोनों की अगवानी करेंगे।
तो कल है एयरफोर्स का वायु शक्ति युद्धाभ्यास 2026। ऐसे में तीनों सेनाओं के अध्यक्ष भी पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज पहुंचेंगे। भारतीय वायुसेना के अभ्यास के सभी साक्षी बनेंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि दुश्मन का खात्मा करने वायुसेना कर्तव्य दिखाएगी। तो देखिए, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे, लेकिन उससे पहले क्योंकि खुद इस बार राष्ट्रपति और रक्षा मंत्री जैसलमेर पहुंच रहे हैं, ऐसे में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा दोनों की अगवानी करेंगे। कल एयरफोर्स का वायु शक्ति युद्धाभ्यास 2026 है। ऐसे में तीनों सेनाओं के अध्यक्ष भी पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज जाएंगे और तीनों के लोग भारतीय वायुसेना के अभ्यास के साक्षी बनेंगे। दुश्मन का खात्मा करने के उद्देश्य से वायुसेना कर्तव्य दिखाएगी और सेनाओं के अध्यक्ष पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में आएंगे, जहां भारतीय वायुसेना के अभ्यास के साक्षी बनेंगे और सीएम भजन लाल उससे पहले अगवानी करते नजर आएंगे। तो मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भी इस कार्यक्रम को लेकर हर तरह से अपनी निगाहें बनाए हुए हैं। दरअसल इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए खुद राष्ट्रपति और रक्षा मंत्री भी जैसलमेर पहुंचेंगे। ऐसे में मुख्यमंत्री उन्हें रिसीव करेंगे, उनकी अगवानी करेंगे। इसके अलावा भारतीय वायुसेना के अभ्यास के लिए भी वहां पर तैयारियां की जाएंगी। राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र 11 बजे शुरू होगी। विधानसभा की कार्यवाही, सदन में अनुदान की मांगे भी होंगी पारित। पंचायती राज विभाग की अनुदान मांगे पारित होंगी और ग्रामीण विकास समेत कई मुद्दों पर हंगामे के भी आसार हैं। तो राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज भी सदन में अनुदान की मांगों पर चर्चा की जाएगी। पंचायती राज विभाग की जो मांगे हैं वो पारित होनी है। ग्रामीण विकास समेत कई मुद्दों पर हंगामे के आसार भी जताए जा रहे हैं। ये बड़ी खबर बजट सत्र से जुड़ी। वही बसों की हड़ताल से जुड़ी अब खबर आपको बता दें। दरअसल हड़ताल का आज तीसरा दिन है और इससे यात्री सबसे ज्यादा परेशान हो रहे हैं और 30,000 से ज्यादा प्राइवेट बसों के पहिए थम गए हैं। आरटीओ की कार्रवाई से बस ऑपरेटर्स नाराज हैं और हड़ताल का आज तीसरा दिन है, जिससे यात्री परेशान भी हैं। तो आरटीओ की कार्रवाई से नाराज बस ऑपरेटर्स की हड़ताल लगातार जारी है। आज हड़ताल का तीसरा दिन है। 30,000 से ज्यादा प्राइवेट बसों के पहिए थम चुके हैं, जिससे सबसे ज्यादा प्रभाव यात्रियों को हो रहा है, क्योंकि लोग आवागमन नहीं कर पा रहे हैं। बस हड़ताल, आर पार की जंग, चक्का जाम, कठिन हुआ सफर, थम गए पहिए, कैसे होगा काम। परिवहन विभाग की सख्ती और स्लीपर बसों पर हो रही ताबड़तोड़ कार्रवाई के विरोध में प्रदेश भर के निजी बस ऑपरेटर्स आर पार की जंग लड़ने के मूड में हैं। प्रदेश में करीब 30,000 निजी बसों के पहिए पूरी तरह थम गए हैं। इस हड़ताल का सबसे बुरा असर करीब 15 लाख यात्रियों पर पड़ रहा है, जो हर दिन रोजी रोटी या निजी काम के लिए इन बसों पर निर्भर हैं। श्रीगंगानगर, बीकानेर, जयपुर, भीलवाड़ा, जोधपुर, उदयपुर, झुंझुनू, प्रतापगढ़, हर जगह एक जैसा ही आलम है। मुसाफिरों के लिए चक्का जाम भारी परेशानी बन गया है। आज निजी बसों की हड़ताल का दूसरा दिन है। आप मेरे पीछे ये तस्वीरें देख सकते हैं। सैकड़ों की तादाद के अंदर यहाँ पे बसों को ग्राउंड किया गया है और लगातार 2 दिन से कोशिश की जा रही है बस ऑपरेटर्स जो है वो सरकार के साथ किसी तरीके से इस गतिरोध को खत्म कर सके, लेकिन अभी तक कहीं पर भी ये गतिरोध खत्म होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आज एक बार फिर से दोनों तरफ से ये कोशिश की जाएगी कि ये गतिरोध खत्म हो, क्योंकि नुकसान दोनों तरफ हो रहा है। ज्यादा नुकसान इन प्राइवेट बस ऑपरेटर्स को हो रहा है और थोड़ा कम नुकसान सरकार को हो रहा है, क्योंकि रेवेन्यू जो है वो इन बसों का जाता है।